नमस्कार, स्वदेश न्यूज के खास प्रोग्राम जनता मांगे जवाब में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं स्मित पाठी। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा अपने अंतिम पड़ाव पर है। यात्रा इन दिनों जम्मू में है। ऐसे में पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल उठाकर विवादों के जिन्न को एक बार फिर जगा दिया है। भारत जोड़ो यात्रा के जम्मू पहुंचने पर दिग्विजय सिंह ने मंच से सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांग लिए। दिग्विजय सिंह ने कहा कि केंद्र सरकार सर्जिकल स्ट्राइक करने की बात तो करती है कि हमने इतने लोगों को मार गिराए, लेकिन इसका कोई सबूत नहीं है। यही नहीं, दिग्विजय ने 2019 में पुलवामा में हुए आतंकी हमले को लेकर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेरना चाहा। दिग्विजय ने दावा किया कि पुलवामा हमले के वक्त सीआरपीएफ अफसरों ने कहा था कि जवानों को एयरक्राफ्ट से मूवमेंट कराया जाए, पर प्रधानमंत्री मोदी नहीं माने। खैर, यात्रा के दौरान दिग्विजय सिंह का यह बयान भाजपा के लिए मुंह मांगी मुराद पूरी करने वाला था। हालांकि कांग्रेस ने दिग्विजय के बयान को उनका निजी बयान बताकर इससे किनारा करने की कोशिश की। खुद कांग्रेस के महासचिव जयराम रमेश आगे आए और मीडिया से कहा कि कांग्रेस दिग्विजय के बयान से इत्तेफाक नहीं रखती है, लेकिन तब तक दिग्विजय के इन आरोपों ने सियासी गलियारों में हलचल बढ़ा दी और बीजेपी ने उन पर निशाना साधना शुरू कर दिया। बीजेपी की ओर से आरोप लगाए जाने लगे कि कांग्रेस पीएम नरेंद्र मोदी के लिए अपनी नफरत से अंधी हो गई है और सशस्त्र बलों का अपमान कर रही है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने दिग्विजय सिंह को राष्ट्र विरोधी मानसिकता का बताते हुए यह भी याद दिलाया कि यह वही दिग्विजय सिंह है जो आतंकवादी ओस्मा के नाम पे चीख लगा चुके हैं। बीजेपी के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद का कहना है कि यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि कांग्रेस के द्वारा बार बार सेना के पराक्रम पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि दिग्विजय सिंह ने ही बाटला हाउस एनकाउंटर पर सवाल खड़े किए थे। रविशंकर प्रसाद ने राहुल गांधी से सवाल करते हुए कहा कि आपके नेताओं के इस बयान से आतंक के आकाओं का मनोबल बढ़ता है। ये भारत जोड़ो यात्रा है या भारत तोड़ो यात्रा। वहीं सिंधिया और रविशंकर के बाद मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बड़ा प्रहार करते हुए आरोप लगाया कि कांग्रेस का डीएनए ही पाकिस्तानी परस्ती का है। दिग्विजय के बयान के बाद सियासत में मची ऊहापोह के बीच खुद मंगलवार को राहुल गांधी को प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी। राहुल के अनुसार वो दिग्विजय के बयान से सहमत नहीं है और उन्होंने सेना के शौर्य पर कभी सवाल नहीं उठाया है। राहुल गांधी ने आगे कहा कि अगर सेना कुछ करती है तो उस पर सबूत की जरूरत नहीं। राहुल यही नहीं रुके, उन्होंने भाजपा पर पलटवार भी किया और कहा कि आज़ादी के लिए कांग्रेस जब अंग्रेज़ों से लड़ रही थी तब भाजपा और संघ के लोग अंग्रेज़ों के साथ थे। उन्हीं के नेताओं ने देश को दो भागों में बांट दिया। बहरहाल, दिग्विजय के बयान पर कब तक बवाल मचता रहेगा यह अलग बात है, मगर यह जरूर है कि मौजूदा समय में दिग्विजय ने कांग्रेस को डिफेंसिव मोड में ला दिया। तो सर्जिकल स्ट्राइक पर कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह के द्वारा दागे गए सवालों के बीच खुद कांग्रेस कटघरों पर खड़ी हो गई। तभी तो मामले की गंभीरता को समझते हुए खुद राहुल गांधी को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके यह सफाई देनी पड़ी कि न तो दिग्विजय के बयान से सहमत हैं और न ही उन्होंने कभी सेना की शौर्यता पर सवाल खड़े किए। मगर राहुल गांधी ने भाजपा और संघ पर फिर एक बार तीखे आरोप लगाए। उनका कहना है कि इन्हीं के नेताओं ने देश के विभाजन का कंसेप्ट दिया था, जिसके कारण हमारे देश का विभाजन हुआ, जबकि भाजपा कांग्रेस के द्वारा सफाई देने के बाद भी इस मुद्दे को जीवित रखने की फिराक में है। आगे देखते हैं कि यह मुद्दा और कितना गर्म होता है, इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले देख लेते हैं हमारी एक खास रिपोर्ट। सर्जिकल स्ट्राइक की बात करते हैं कि हमने इतने लोग मार गिराए, लेकिन प्रमाण कुछ नहीं, केवल झूठ का पुलिंदा से ये राज कर रहे हैं। राहुल गांधी की यात्रा जैसे ही कश्मीर पहुंची, सर्जिकल के सबूत और पुलवामा हमले पर सियासत का नया दौर शुरू हो गया। दिग्विजय का यह बयान पार्टी के लिए गले का फांस बन गई है और बीजेपी इस मुद्दे को भुनाने में जुट गई है।
That is the bulkiest charge sheet that says that 19 people were in that charge sheet, including Masood Azhar, handiwork of Pakistan. Sir, Please allow us to walk. Sir, but these are. पर सर आपको लगता है ऐसे बयानों से बचना चाहिए? Please allow us to walk now. प्रधानमंत्री से एक सवाल पूछिए। अरे यार 10 मिनट के बाद प्रधानमंत्री से सवाल पूछिए। We'll ask this question, but प्रधानमंत्री से सवाल पूछिए। दिग्विजय ने सर्जिकल स्ट्राइक पर बयान देकर सियासी बवाल को तूल दे दिया है। दिग्विजय सिंह ने सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांगकर भारतीय जनता पार्टी को चुनाव से पहले बड़ा हथियार दे दिया है। मोदी सरकार के मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, रविशंकर प्रसाद और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दिग्विजय के इस बयान पर बड़ा प्रहार किया है। कांग्रेस का डीएनए ही पाकिस्तान परस्ती का है। कभी सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांगते हैं, कभी राम मंदिर भगवान राम का अस्तित्व था कि नहीं था इसके सबूत मांगते हैं, कभी राम सेतु के सबूत मांगते हैं, और फिर दिग्विजय सिंह ने यात्रा में चलते चलते शायद कहा है श्री राहुल गांधी जी साथ चल रहे हैं, और दिग्विजय सिंह फिर सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांग रहे हैं। दिग्विजय के इस बयान के बाद बीजेपी कांग्रेस पर हावी है और आलम यह है कि अब कांग्रेस उनके इस बयान से अपना पल्ला झाड़ती नजर आ रही है। राहुल गांधी ने खुद अपने वरिष्ठ नेता के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए इससे असहमति जताई है। जो दिग्विजय सिंह जी ने कहा उससे मैं बिल्कुल अग्री नहीं करता हूं। हमारी आर्मी पर हमारा पूरा ट्रस्ट है। अगर आर्मी कुछ करे सबूत देने की कोई जरूरत नहीं है। तो मैं पर्सनली उनके स्टेटमेंट से कंप्लीटली डिसएग्री करता हूं, और कांग्रेस पार्टी के ऑफिशियल पोजीशन भी यही है कि वो दिग्विजय जी का पर्सनल ओपिनियन है, वो हमारा ओपिनियन नहीं है। दिग्विजय सिंह ने सर्जिकल स्ट्राइक और पुलवामा हमले को लेकर सवाल ऐसे समय में उठाए हैं जब मध्य प्रदेश में कुछ महीनों बाद ही चुनाव होने हैं। यही वजह है कि भाजपा नेताओं ने दिग्विजय के बयान को लपक लिया है और इसका इस्तेमाल कांग्रेस के खिलाफ शुरू भी कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वदेश न्यूज। तो जनता मांगे जवाब में आज के मुद्दे पर चर्चा करने के हमारे साथ जुड़ रहे हैं मध्य प्रदेश के पूर्व विधायक शंकर लाल तिवारी जी हैं भाजपा से, दिल्ली से कांग्रेस प्रवक्ता वैभव शुक्ला जी हैं, जम्मू कश्मीर से पीडीपी नेता फारूक इंकलाबी जी हैं, रक्षा विशेषज्ञ दिल्ली से रिटायर्ड मेजर मोहम्मद अली शाह जी हैं, राजनीतिक विशेषज्ञ डॉक्टर सत्यप्रकाश शर्मा जी हैं, हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार अवधेश भार्गव जी और स्वदेश न्यूज के मैनेजिंग एडिटर आरपी श्रीवास्तव जी। आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले शाह जी, आपसे ही मेरा सवाल है, आपको मेरी आवाज आ रही? जी हाँ, स्ट्रेंथ 5 जी। सर्जिकल स्ट्राइक पे बार बार सवाल उठाए जाते हैं। मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं, क्या ये जो भी सर्जिकल मोदी जी के समय जो सर्जिकल स्ट्राइक हुई है, इसके पहले भी क्या कभी सर्जिकल स्ट्राइक हुई है इस तरह की? नहीं, सर्जिकल स्ट्राइक तो इससे पहले कई हुई हैं और उनको ट्रांस बॉर्डर रेड कहते हैं, हमारे टाइम पे भी हुई थी। अक्सर ऐसा होता है बॉर्डर पे एक बैट एक्शन टीम होती है, बॉर्डर एक्शन टीम, बैट टीम, तो दोनों तरफ से होता है कि बॉर्डर सरहद के इस पार उस पार, ये अक्सर होता है, ये कोई नई चीज नहीं है। मगर जी हाँ, आपकी बात का सवाल मैं दे रहा हूं, ये अक्सर होता है बॉर्डर के आसपास में। जी, अक्सर होता है। तो फिर ये 2 सर्जिकल स्ट्राइक लो, इसके पहले लोग सर्जिकल स्ट्राइक आम जनता जानती भी नहीं थी क्या होता है, ये शायद आप लोग ही जानते थे, आर्मी के लोग जानते हैं या सरकार में लोग थे। लेकिन क्या इस बार इस सर्जिकल स्ट्राइक को जनता तक पहुंचाया गया, इसलिए कांग्रेस बार बार सवाल उठा रही है? हो सकता है। देखिए, कांग्रेस ओपोजिशन में है और उनका काम है वो उठाते हैं, लेकिन इस बात में क्या होता है ना, वो अपनी गलती वो नहीं देखते, अपने गिरबान में झांक के नहीं देखते। गलती कांग्रेस से ये होती है, वो सेल्फ गोल करते हैं बार बार, गलती हो गई उनसे, अब वो क्या करेंगे ना, अब वो आके उसी गलती को डिफेंड करेंगे, बजाय के कबूल कर लें, लेकिन ये गलती उनसे वहां पे होती है। और सरकार की और सरकार पे सवाल उठाए वो अलग बात है। सेना पे कोई भी उनके शौर्य पे, उनके पराक्रम पे कोई भी सवाल उठाएगा, ये बर्दाश्त से बाहर है किसी के लिए भी। कोई भी अगर सेना को पॉलिटिक्स में घसीटेगा, ये बर्दाश्त के बाहर है, क्योंकि फौज एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि ना बिल्कुल ए पॉलिटिकल, सेक्युलर और बहुत ही क्लीन, साफ
सफूतरी ऑर्गेनाइजेशन है। इसमें अगर कोई इसको घसीट के इसके ऊपर ये शहीदों के कंधों में चढ़ के राजनीति खेलेगा, कोई भी हो, सरकार की कोई भी पार्टी हो, ऑपोजिशन हो, विपक्ष हो, ये हो, कोई भी पार्टी हो, वो सरासर उसकी निंदा की जाएगी। हर एक फौजी ने करेगा, हर एक देश का नागरिक करेगा, क्योंकि सब फौज की इज्जत करते हैं। त्रिपाठी जी 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 बिल्कुल सही कहा आपने। लेकिन हम आएंगे आपके पास से ये जानना चाहेंगे इसके बाद कि पहले की जो सर्जिकल स्ट्राइक हुई है, कई बार हुई हैं, अब की जो 2 सर्जिकल स्ट्राइक हुई, इनमें क्या अंतर पाते हैं आप, क्या अंतर देखा? हम आपके पास फिर से आते हैं। वैभव जी हमारे साथ हैं। वैभव जी, खुद गोल क्यों किया करते हैं? देखिए त्रिपाठी जी, व्यक्तिगत विचार और पार्टी के विचारों में फर्क होता है जी। विजय सिंह जी का एक वरिष्ठ नेता है जी। और उन्होंने जो विचार करा है अपना, वो उनका व्यक्तिगत है। पार्टी का विचार कहीं से कहीं तक नहीं है। उस पे कांग्रेस पार्टी के कल जयराम रमेश जी ने भी बोला है जी। आज राहुल गांधी जी ने भी बोला है कि उनके बयान से हम सहमत नहीं हैं, क्योंकि वो उनका व्यक्तिगत विचार है। पार्टी की विचारधारा अलग है और किसी का व्यक्तिगत क्या विचार है उसके लिए वो स्वतंत्र है। वो अपने कुछ भी अगर कह रहा है तो वो पार्टी का विचार नहीं हो सकता जी। पार्टी सेना के सम्मान पे, सेना के शौर्य पे, सेना के पराक्रम पे, सेना के अदम्य साहस पे, सेना की दृढ़ता पे, कर्तव्य निष्ठा पे बहुत अटूट विश्वास है। अगर आज हम इस देश में चैन से सो रहे हैं तो इसलिए क्योंकि वो लोग रात में -10, -20, -30 डिग्री टेम्परेचर पे रात भर जगते हैं। तो सेना के लिए तो जो भारत के असली वीर पुरुष हैं उनको सत सत नमन है। दिग्विजय सिंह के विचार से मैं बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ और सेना के सम्मान पे अगर कोई ठेस पहुंचाता है, अभी भाई साहब कह रहे थे, तो बिल्कुल सही बात है, उसको पॉलिटिसाइज नहीं करना चाहिए। सेना स्वतंत्र है, पार्टियां बदलती रहती हैं, सरकारें बदलती रहती हैं, लेकिन सेना अपना काम करेगी और सेना एक ऐसी चीज है जिस चीज को पॉलिटिसाइज नहीं करना चाहिए। माँ भारती की रक्षा के लिए जो लोग अपने प्राणों का न्यौछावर कर रहे हैं। बिल्कुल बाबा जी, बहुत अच्छा आपने वर्णन किया, बहुत अच्छा आपका सेना के प्रति सम्मान मैंने देखा। लेकिन फिर ऐसा कर क्यों देते हैं? कभी बाटला हाउस पे, कभी ओस्मा बिन लादेन को ओस्मा जी, और आज उन्होंने कह दिया तो क्या उनको कांग्रेस महासचिव पद से हटाएंगे? अरे भाई, वो कांग्रेस के महासचिव है, राष्ट्रीय महासचिव, वो बोलेंगे तो ये भारतीय जनता पार्टी के लोग ये मुद्दा उठाएंगे ही। करना चाहूंगा त्रिपाठी जी, दिग्विजय सिंह जी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव अब नहीं है। चलिए आप चेक कर, अब क्या है? वरिष्ठ नेता है, केवल राज्यसभा सदस्य हैं। नेता है, पूर्व मुख्यमंत्री रहे। और मैं अभी भी कहता हूं कि दिग्विजय सिंह जी का जो बयान है वो मैं उससे बिल्कुल भी सहमत नहीं हूं। और दिग्विजय सिंह जी का बयान पार्टी का स्टेटमेंट नहीं है। पार्टी अगर कोई भी पॉलिटिकल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अगर ऐसा बयान देती, मैं उस बयान को सोचता, लेकिन दिग्विजय सिंह जी का जो निजी विचार है उसको पार्टी की विचारधारा से एकदम अटैच कर देना वो गलत है। दिग्विजय सिंह का निजी विचार पार्टी का विचार नहीं हो सकता और आज राहुल गांधी जी ने भी उसको क्लियर किया। और मैं भी कह रहा हूँ, आपके प्रोग्राम में बैठ के कह रहा हूँ कि दिग्विजय सिंह जी का बयान गलत है, उनको इस टाइप के बयान नहीं देने चाहिए। तो फिर उनको एक कारण बताओ, नोटिस दीजिए। नहीं, कारण बताओ नोटिस तो देखिए पार्टी हाईकमान देगा, पार्टी के वरिष्ठ नेता देंगे, खड़गे जी देंगे या फिर राहुल गांधी जी उस पर कुछ कहेंगे, तो उस पर मैं कह सकता हूँ। लेकिन हाँ, मैं इतना जरूर अभी यहाँ आपके प्रोग्राम में बैठ के कह सकता हूँ कि दिग्विजय सिंह जी का जो बयान है वो वास्तव में गलत है और इस टाइप के बयान को मैं बिल्कुल भी सहमत नहीं हो सकता, क्योंकि सेना के लिए हम अपनी, जो हमारे लिए देश के लिए जान की बाजी लगा रहा है, जो जिसके कारण हम रात भर सो रहे हैं चैन से, हम कभी भी उनके शौर्य पे कभी भी प्रश्न ही नहीं बनता है और हम ऐसा क्यों कहेंगे। हाँ, लेकिन इतना जरूर है, सरकार की पॉलिसी पे मैं एक शब्द जरूर कहूंगा कि आज से 4 साल पहले जब पुलवामा का अटैक हुआ था त्रिपाठी जी, उसमें 250 से 300 किलो आरडीएक्स पाया गया था, जितना मुझे पता है, मैंने पढ़ा है। तो वो आरडीएक्स कैसे आया, कहां से आया, सरकार ने उस पर एक जांच बैठाई थी, तो वो जांच का कंक्लूजन क्या निकला उस पर मैं जरूर थोड़ा जानना चाहूंगा कि आज तक 4 साल हो गए, उस जांच का कोई कंक्लूजन नहीं निकला और सरकार ने वो फाइलें कहाँ, कौन कल्प्रिट था, कौन कल्प्रिट नहीं था, सरकार ने उस पर क्या एक्शन लिए, उस पर जरूर थोड़ा सा एक संदेह है। बाकी हम सेना के लिए नहीं कुछ कह सकते, क्योंकि सेना की वजह से ये देश है, क्योंकि जो लोग 1 इंच जमीन के लिए अपनी जान की बाजी देने को तैयार हैं, उनके सम्मान में तो हम कह ही नहीं सकते। हम तो बेहद शर्मिंदा है अगर दिग्विजय सिंह जी ने ऐसा कुछ कहा है, तो डेफिनेटली उसको डिफेंड ना करते हुए ये जरूर कहूंगा कि दिग्विजय सिंह जी को उस पर अपना बयान को वापस लेना चाहिए और माफी मांगनी चाहिए।
बहुत सही बात कही आपने। और आपके हाई कमान को उनको कारण बताओ नोटिस देना चाहिए। तब ये तिवारी जी जो बैठे हैं धवल दाढ़ी में, ये तभी आपको छोड़ेंगे आपके साथ। तिवारी जी भाई उन्होंने कह दिया कि भाई मैं शर्मिंदा हूं, दिग्विजय सिंह का व्यक्तिगत बयान है, उनको वापस ले लेना चाहिए। फिर आप लोग क्यों पीछे पड़ गए हैं? कोई बोल रहा है कि पाकिस्तानी सरपरस्ती वाले हैं, कोई कुछ भी बयान दे रहे हैं। अरे जब उन्होंने खंडन कर दिया, राहुल जी ने खुद कह दिया कि मैं सहमत नहीं हूं, फिर क्यों आप लोग पीछे पड़े हैं? मुझे तो लगता है कि राहुल जी और जो मेरे भैया बैठे हैं जी, कांग्रेस के वैभव जी, इन पे हाय मैं मर जाऊं ऐसा लग रहा जी, इतनी मासूमियत से जी, पूरी डिबेट आप देख लीजिए इनकी, हम मर जाए हम सेना के लिए, हम सेना के लिए, हम सेना के लिए। अच्छा लगता है जी, जब जनेऊ पहन के फोटो खिंचाते हो, अच्छा लगता है जब अपने आप को हनुमान भक्त कहते हो, अच्छा लगता है। ये प्रेरणा अगर भाजपा से थोड़ी बहुत भी ले रहा है विपक्ष तो अच्छा लगता है। पर मैं एक बात ये कहना चाहता हूँ, मेरी अपनी राय है जी कि पार्टी जब कह रही है कि दिग्विजय सिंह बड़ी बेबाकी से कहा करे कांग्रेस के मित्र, उन्होंने तो अंत में बहुत अच्छा कहा। राहुल जी ने भी कहा, राहुल जी ने भी कह दिया। हाँ नहीं सुनिए तो इसलिए तो मैं कह रहा हूँ कि ये मैंने हमें मैंने चोर से कहो चोरी करो और सास से कहो जाग करो वाली बकवास नहीं मानता राहुल के बयान। ये मेरे भाई बैठे हैं मासूमियत से, सेना के नाम पर कोई पहला बयान है क्या दिग्विजय सिंह जी? इससे पहले भी वो यही बयान दे चुके हैं सालों पहले पुलवामा घटना के बाद। सर्जिकल स्ट्राइक जब हुई थी तो इसी तरह की छिछोरेबाजी का बयान आया था उनका। लेकिन तिवारी जी सुनिए प्लीज सुनिए, मुझे बोलिए। जी जी, तिवारी जी हमारे रक्षा विशेषज्ञ जी ने कहा है, हमने इसीलिए सबसे पहले सवाल किया था कि क्या ये पहली बार इस तरह सर्जिकल स्ट्राइक हुई मोदी जी की उसमें? उन्होंने कहा नहीं होती रही है, कई हुई। फिर मैंने उनसे ये भी सवाल किया कि फिर इसका चर्चा इतनी ज्यादा क्यों हुई, इसका प्रचार प्रसार इतना ज्यादा कर दिया गया, इसके पहले प्रचार प्रसार नहीं होता था। त्रिपाठी जी क्षमा करिएगा, ये तो आपकी खुदबाजी का सवाल है जी, पर आप कर रहे हो, उत्तर दूंगा। अभी तो बात ये हो रही है कि इस सर्जिकल स्ट्राइक का इसलिए इतना ज्यादा हुआ कि जब पहले सर्जिकल, अभी कांग्रेस के नेता ने कबूल किया 2-3 दिन पहले, नाम नहीं कोट पर आ रहा हूँ, तो मनमोहन सिंह के जमाने में भी सर्जिकल स्ट्राइक हुई जी। मेरे फौज के लोग बैठे हैं, मैं तिरंगे को नमन करता हूँ और तमाम अमर हुतात्माओं को जो फौज में शहीद हुए 62, 65, 71, फिर कारगिल, उनके आत्मा को प्रणाम करता हूँ। मैं भी उनकी शान में लंबा भाषण कर सकता हूँ। जी जी, सवाल इस बात का है कि चोर से कहो चोरी कहो साथ से कहो जागते रहो। आप जब बात आती है उनका व्यक्तिगत बयान है। मेरे भाई ने तो बहुत अच्छा कहा कि दिग्विजय सिंह को माफी मांगना चाहिए। जी जी, दिग्विजय सिंह को अपना बयान वापस लेना चाहिए। अगर आप पार्टी के प्रवक्ता है तो आप पार्टी की नीति बोल रहे हैं। अगर आप पार्टी की नीति बोल रहे हैं कि दिग्विजय सिंह को माफी मांगना चाहिए, दिग्विजय सिंह को जो है तो कहीं ना कहीं अपना बयान वापस लेना चाहिए, तो फॉर सो गुड। और नहीं तो हाय तेरी मासूमियत में मैं मर जाऊं, क्या करूं। जब जो मन पड़ता है वो राहुल भैया बोलते हैं। मध्य प्रदेश में आए तो उन्होंने उदाहरण दिया, काय का विरोध करो, जीएसटी का करो, जब से लगी तब से कर रहे हो, कई चुनाव हो गए, भारत माता की जय, जनता के मन में जो है तो है, कहीं कुछ नहीं हुआ जीएसटी के विरोध में। नोटबंदी में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया, नोटबंदी के बाद भी चुनाव हुए। आज सर्जिकल स्ट्राइक पुलवामा पे बात कर रहे हैं। मैं सर्जिकल स्ट्राइक ने इनके जो बयान आते हैं उन पर बात ही कर रहा हूँ, वही पे आ रहा हूँ। नहीं, उस पे बताइए। जब यहाँ आए तो उन्होंने कह दिया कि देश की इतना नुकसान चीन की फौजें नहीं कर सकती थी जितना जीएसटी और नोटबंदी ने कर दिया। आप लोग की आदत पड़ गई। अभी आदरणीय त्रिपाठी जी ने आपको बटाला हाउस पूछा, आपको मालूम है कि नहीं बटाला हाउस? अब मुझे बड़ी त्रिपाठी जी हंसी आती जब ये गौ माता करते हैं, तो मुझे लगता है कि गोवध आंदोलन पर जिसे माननीय करपात्री जी ने आहूत किया था दिल्ली में, इंदिरा जी प्रधानमंत्री थी, जिसको लेकर के गुलजार नंदा होम मिनिस्टर, तो उनका इस्तीफा हुआ पर गोली नहीं चलाई उनने, और फिर इंदिरा जी ने गोली चलवाई। गो भक्तों पर, साधु संतों पर हजारों हजार लोगों की लाश का ढेर दिल्ली में गो भक्तों का निकालने वाले। और उसके बाद राम जी का अस्तित्व कि नहीं कपोल कल्पित है,
इस तरह का सुप्रीम कोर्ट में अपनी तरफ से जानकारी देने वाले ये लोग जब इस तरह की बात करते हैं तो अच्छा लगता है। पर मेरा कहना है चलिए कि थोड़ा बोल रहे हैं तिवारी जी संक्षेप में थोड़ा सा, आज अतिथि बहुत है हमारे साथ। ये दिग्विजय सिंह आदतन करते हैं और दिग्विजय सिंह को आदतन पार्टी इस बार डिफेंड नहीं कर पा रही, इसलिए कि देश का माहौल बदल गया है। अब देश के अंदर सोशल मीडिया, व्हाट्सएप इतना कुछ है कि लोग नोच खाएंगे आपको अगर पाकिस्तान पाकिस्तान और चीन चीन चिल्लाते रहो। चलिए, और इसलिए उनको कहना पड़ा कि मैं इत्तेफाक नहीं रखता। ये उनका व्हाट अबाउट निजी विचार, वो 24 आवर्स पार्टी के वर्कर है, चीफ मिनिस्टर रह चुके 10 वर्ष और पार्टी। चलिए आपके लिए तो अच्छा है, उनके बयान जितने आते हैं उतने ही आपको फायदा होता है। मेरे लिए अच्छा का प्रश्न नहीं है त्रिपाठी जी, ना भाजपा के अच्छे बुरे का सवाल है जी। सवाल है ये देश के अंदर का। अगर दुनिया में युद्ध होता है एक कोरेनी आज मर रहा है, पर हिंदुस्तान के नाकामा निकम्मा और नाकारा विपक्ष सेनाओं के मामले में, देश की सीमाओं के मामले में, देश के नक्शे के मामले में और तमाम प्रकार की उठपटांगबाज चलने का आदि हो गया। तिवारी जी आपकी बात आ गई, तिवारी जी आपकी बात आ गई। हमारे साथ आज बहुत अतिथि पूर्वक कह रहा हूँ कि ये चोर से कहो चोरी करो, साथ से कहो जागते रहो मत करो। जी जी जी, अगर आप माफी मंगवाओ सार्वजनिक रूप से, फौज के सिपाहियों से मंगवाओ, भाजपा से नहीं, देश से मंगवाओ। चलिए तिवारी जी फौज में जाकर के मरते आ गई आपकी बात आ गई। मैदानी सभा नहीं है, थोड़ा सा निश्चित तौर पे आपकी बात आ गई है। और मैं आपको बता दूं, वैभव जी आपको बता दूं, दिग्विजय सिंह जी का भी लेटेस्ट बयान आया है कि वो भारत देश के नागरिक होने के साथ वो अपना विचार रख सकते हैं, वो कतई माफी नहीं मांगेंगे, अपने बयान पर अड़े हुए हैं एक भारत के नागरिक होने के कारण। हमारे चलिए तिवारी जी आ गई आपकी बात आ गई। वक्ता बैठ के कह रहा माफी मांगे, वो कह रहे नहीं मांगेंगे। ठीक है हमने सब आपको जानकारी ये दे दी, आपको भी दे दी, वैभव जी को भी दे दी। हमारे साथ फारूक इनकलाबी जी हैं। फारूक जी मेरी आवाज आ रही है आपको? जी बिल्कुल आ रही है आवाज आपकी। देखिए आपके नेता ने भी कहीं न कहीं सेना पे सवाल उठाए थे, चाहे पुलवामा का मुद्दा हो, दूसरे मुद्दे हो, और उन्होंने भी ये जांच की बात कही थी कि पुलवामा में जो पूरी तरह से गलती सरकार की है, पुलवामा अटैक जो हुआ था। क्या आपकी पार्टी का क्या स्टैंड है, खासकर दिग्विजय सिंह जी ने जो सर्जिकल स्ट्राइक को लेकर कहा है? बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मैं अपनी जो बात रखूंगा वो इस तरीके से है। थोड़ा संक्षेप में रखिएगा फारूक जी, आज बहुत सारे हमारे साथ अतिथि हैं। बिल्कुल, देखिए हमारी पार्टी का सीधा सा मौकफ है कि जो पुलवामा अटैक हुआ था उस वक्त भी हमारी पार्टी ने इंक्वायरी की और हाई लेवल इंक्वायरी की, इन्वेस्टिगेशन की मांग की थी कि आखिर ये फेलियर कहाँ पे रहा है जिसकी वजह से इतना बड़ा हादसा हुआ है और हमारे मुल्क के 40 जवान जो है वो शहीद हुए हैं। लेकिन उसकी आपकी आवाज फिर से पलट के आ रही, कहीं टीवी सेट का वॉल्यूम तो नहीं खुला है? नहीं, मोबाइल है जी। जो आप बोल रहे हैं वो रिवर्स हो रही है। आप वहां से मुझे म्यूट करेंगे तब जाके मेरी आवाज आपको जी 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 बोलिए। हाँ जी, अभी आपको आवाज अच्छी आ रही है? हाँ अब अच्छी आ रही। हाँ, मैं सर आपको बताना चाहता हूं कि उस वक्त जो पुलवामा का अटैक हुआ था उस वक्त भी हमारी पार्टी ने यही डिमांड की थी कि आप इसकी इन्वेस्टिगेशन करें, किस पार्ट से किस एंड से फेलियर हुआ है उनके खिलाफ कार्रवाई करें जी। लेकिन आज तक कोई भी इन्वेस्टिगेशन और कार्रवाई नहीं हुई जी। उसके साथ साथ में जो सर्जिकल स्ट्राइक वाला मामला है, जो दिग्विजय सिंह साहब बयान देते हैं, पहले भी उन्होंने इसी तरीके से बयान दिया था, आज भी दिया है, उसका जवाब कांग्रेस पार्टी के जो स्पोक्स पर्सन यहाँ बैठे हमारे भाई उन्होंने भी दिया है। लेकिन मैं उसमें थोड़ा अलग बात करना चाहता हूँ कि अगर दिग्विजय सिंह साहब आपसे बात करते हैं, सबूत मांगते हैं, तो आपको सबूत देने में तकलीफ क्या है? जी, आप पूरे मुल्क में लोगों को बेवकूफ बनाते हैं कि हमने इतना बड़ा काम किया है, तो सबूत भी दे दो उनको साथ में। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पे सवाल उठाए हैं, आर्मी पे कोई सवाल उन्होंने नहीं उठाया है। जी, मेरा मौकफ इस सर्जिकल स्ट्राइक को लेकर के ये है। दूसरा, जहां तक आर्मी का सवाल है, आर्मी अच्छा काम करती है तो उसका क्रेडिट बीजेपी को नहीं जाता है। 1971 में
अगर पूरे बीजेपी के लीडर्स जो हैं पूरे हिंदुस्तान में कहते हैं कि 1971 में पाकिस्तान को धूल चटाई, 1965 की जंग में हिंदुस्तान ने पाकिस्तान को धूल चटाई, तो 1965 में भी और 71 में भी भारतीय जनता पार्टी का तो इस मुल्क में नामो निशान नहीं था जी। यही कांग्रेस थी। तो कांग्रेस पार्टी ने इस चीज का क्रेडिट लेने के लिए पूरे मुल्क में प्रचार नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी के पास आज की डेट में वोट मांगने के लिए, लोगों के पास जाने के लिए कुछ भी नहीं है जी। इनके पास यही 2-3 चीजें हैं, सर्जिकल स्ट्राइक, राम मंदिर। लेकिन मैं इनसे ये पूछना चाहता हूँ कि आप कब लोगों के पास जाएंगे कि आप हमें वोट दें, हमने इस मुल्क में 2 करोड़ बेरोजगार नौजवानों को रोजगार दिया है जी जी जी, जो आपने इलेक्शन से पहले वादे किए थे। ये मुद्दा अलग है, ये मुद्दा अलग है। आज सर्जिकल स्ट्राइक और पुलवामा पे बात हो रही है। बिल्कुल, मैं सर्जिकल स्ट्राइक पर ही आना चाहता हूँ, क्योंकि जो असल मुद्दे हैं उनसे इस मुल्क के लोगों को भटका करके ऐसे मुद्दों पर ये लोगों को लाने की कोशिश करते हैं जिसका इस मुल्क को फायदा नहीं बल्कि नुकसान होता है। ये मुद्दा तो दिग्विजय सिंह जी ने उठाया है, बीजेपी ने थोड़ी उठाया है। बिल्कुल बिल्कुल, दिग्विजय सिंह ने बयान दिया और इनको एक मौका मिल गया कि अब हम इस मुल्क के लोगों तक ये बात पहुंचाएं कि दिग्विजय सिंह ने ये काम किया है, ये कांग्रेस ने किया है। राहुल गांधी जी जो भारत जोड़ो यात्रा चला रहे हैं पूरे मुल्क भर में, आज वो जम्मू से कश्मीर की तरफ निकले हैं। उस भारत जोड़ो यात्रा की वजह से जब लोगों की भीड़ ये देखते हैं, उनके साथ जो जुड़ रहे लोग, तो भारतीय जनता पार्टी का पूरा खेमा कन्याकुमारी से कश्मीर तक जो है वो इस वक्त बौखलाहट में है कि आने वाले टाइम में इस मुल्क में उनके पास हुकूमत नहीं रहेगी। तो जी जी, कुछ न कुछ वो ढूंढते हैं कि तो ये दिग्विजय उन्हीं के लोग मैटर दे देते हैं बीजेपी को। बिल्कुल, उन्हीं के लोगों ने दिया ना मैटर, वो साथ चल रहे हैं और इस यात्रा के संयोजक हैं। बिल्कुल। एक बात आपने और भी कही थी कि पार्टी जो है उनके खिलाफ एक्शन ले, उनको शो काज नोटिस जारी करे कि आपने ऐसा बयान क्यों दिया या वापस ले ले बयान जी। तो मैं भारतीय जनता पार्टी के जो यहाँ पे स्पोक्स पर्सन बैठे हैं शंकरलाल तिवारी साहब, 3 बार के विधायक रहे हैं के लिए, हाँ, मैं उनकी जानकारी के लिए ये भी कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के कई सारे एमपीज हैं, कई सारे मिनिस्टर्स हैं जो इस मुल्क में शरेआम बड़ी बड़ी पब्लिक रैलीज में ओपनली मुस्लिम्स को खत्म करने की थ्रेट्स देते हैं, शरेआम ऐलान करते हैं। आपने कभी भी उनके खिलाफ जो है शो काज नोटिस नहीं निकाला, कभी उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की, कभी उनको पार्टी से बाहर नहीं किया, क्योंकि आपको पॉलिटिकली उन चीजों का फायदा होता है जी। तो एक बयान दिग्विजय सिंह जी ने दे दिया और आप उसको लेकर के पूरे मुल्क में उसका प्रचार करना चाहते हैं। आर्मी ने सर्जिकल स्ट्राइक किया, उसको सामने रख के आप राजनीतिक फायदे के लिए दिया ना जी। आपका कहना चाहता हूँ जो बयान दिग्विजय सिंह ने दिया, भाजपा को राजनीतिक लाभ मिले इसलिए दिया। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज की डेट में थोड़ा संक्षेप में इंकलाबी जी, समय कम है, इंकलाबी जी थोड़ा संक्षेप में। पूरा मुल्क जो है वो इस वक्त बेरोजगारी का सामना कर रहा है, महंगाई आसमान को छू रही है, भारतीय जनता पार्टी हर जगह नाकाम रही है। इनको मुझे लगता है कि उस तरफ काम करना चाहिए, इस मुल्क को आगे ले जाने के लिए सभी पॉलिटिकल पार्टीज को मिलकर करना चाहिए। बिल्कुल फारूक जी, भारतीय जनता पार्टी, फारूक जी समय सवाल थोड़ा हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक है सत्य प्रकाश जी, मैं आपसे पहले अनुरोध कर रहा हूं कि आज बहुत सारे हमारे साथ अतिथि हैं, बहुत संक्षेप में इसका मध्य प्रदेश की राजनीति में क्या असर पड़ेगा, यानी चुनाव में क्या कोई असर पड़ेगा? यहाँ भी दिग्विजय शिवराज सिंह जी ने कहा है, अपने बयान भी दिए हैं कि इनके डीएनए में ही पाकिस्तानी परस्ती है कांग्रेसियों के। दिग्विजय छोड़िए, उन्होंने पूरे कांग्रेस को लपेट लिया है। मध्य प्रदेश के जी सर, जी सर, 25 साल की, मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी, थोड़ी सी आज गूंज रही है। हाँ नहीं, आज डिस्टर्बेंस है थोड़ा सा जी। मध्य प्रदेश में इस माह के अंत में इलेक्शन हैं जी। दोनों यहाँ की मुख्य राजनीतिक दल चुनाव के मूड में आ चुके हैं जी। ऐसे वक्त में इतना सहस्त्र मामला दिग्विजय सिंह जी उठाते हैं तो ये कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए एक बड़े घेरे में ले जाता है, जब भारतीय जनता पार्टी नेशनलिज्म और हिंदुत्व ये 2 एजेंडों पर अपने रथ को मजबूती से चला रही हो,
उन हालातों में मध्य प्रदेश की राजनीति में ये जो बयान है वो कहीं ना कहीं भाजपा के लिए फायदा का सौदा बन सकता है। लेकिन आपने एक चीज बड़ी महत्वपूर्ण देखी होगी, इस मामले में अभी तक कमलनाथ जी का कोई बयान नहीं आया। हालांकि राहुल गांधी जी और पार्टी के स्पोक्स पर्सन मीडिया इंचार्ज जयराम रमेश जी ने इसको डिनाई कर दिया कि वो एग्री नहीं करते उसके बयान से। इससे कहीं ना कहीं उस जो डैमेज हुआ उसको कंट्रोल करने का बड़ा तरीका अपनाया गया है। लेकिन मैं बार बार कहूंगा कि मध्य प्रदेश की जो पॉपुलेशन है उस पर दिग्विजय सिंह के बयान का उतना प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि वो लोग जानते हैं कि ये जनरली पार्टी लाइन से हटकर कई बार इस प्रकार के बयान दे जाते हैं जो पार्टी को बड़े घेरे में लाकर खड़ा कर देते हैं। और ये हिंदी लैंड है, यहाँ पर इन चीजों का बड़ा प्रभाव पड़ता है। हालांकि जो जम्मू कश्मीर के पीडीपी के स्पोक्स पर्सन है उनका अपना मानना अलग हो सकता है, लेकिन यहाँ का सिचुएशन कुछ अलग है। अगर यहाँ पर दिग्विजय सिंह जी के इन बयानों का उपयोग भारतीय जनता पार्टी करती है तो निश्चित रूप से लोगों के अंदर देश की फौज और राष्ट्रीयता, इससे बड़ी दुनिया की कोई चीज वोटर्स के पास नहीं होती है। अगर इसी को वो रेज करते हैं तो कांग्रेस को एक बड़ा नुकसान होने की संभावना दिखती है। लेकिन मुझे पता है राहुल गांधी जो कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली पार्टी चीफ भी माने जाते हैं, उन्होंने जब ये टोटली मना किया और उन्होंने फौज के साहस को इतना बड़ा कह दिया कि उस पर मेरा कोई सवाल नहीं है, ना मैं कुछ प्रूफ चाहता हूं। इस सवाल ने कहीं ना कहीं दिग्विजय सिंह के बयान को केवल उनकी पार्टी तक सीमित कर दिया है और पब्लिक डोमेन में अभी तक भी 24 घंटे में जो मामला आया था वो इन बयानों के आने के बाद से कहीं ना कहीं कांग्रेस को राहत मिलने की संभावना है। लेकिन ये तात्कालिक बयान है, अभी चुनाव में काफी लंबा वक्त है, फिर भी कांग्रेस भले ही हिस्सी नजर आ रही है और भारतीय जनता पार्टी इन चीजों को, क्योंकि दिग्विजय सिंह लीड रोल में तो मध्य प्रदेश में रहते ही है कमलनाथ जी के साथ में। लेकिन आपको एक बहुत अच्छी बात समझ में आनी चाहिए कि देखिए मध्य प्रदेश की राजनीति भले ही संख्यात्मक रूप से दिग्विजय सिंह बहुत ताकतवर लीडर कांग्रेस के अंदर माने जाते हैं, लेकिन इस समय मध्य प्रदेश के जो राजनीतिक हालात हैं उनमें कांग्रेस में केवल और केवल एक लीडर स्टैब्लिश होते दिख रहे हैं, वो है कमलनाथ। और कमलनाथ जी ने ऐसी कोई भी स्टेटमेंट से किनारा ही किया है, कभी उनको एंडोर्स नहीं किया है। इसलिए मुझे लगता है कि कुछ समय के बाद ये बयान कांग्रेस से दूर हो जाएगा और कांग्रेस अपने जो रथ है, यानी कि जो आगे ले जाने वाले हैं 2023 के एंड में चुनाव के लिए, उस पर इस चीज को धूमिल कर देगी। जी बिल्कुल। अवधेश भार्गव जी, आपसे सवाल है यही कि क्या, जैसा कि शंकर लाल तिवारी जी ने कहा है कि चोर से बोलो चोरी करे, साह से बोले जागते रहो, क्या आपको लगता है कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से ही इशारा होता है दिग्विजय सिंह जी को इस तरह के बयान दो? भार्गव जी। जी देखिए, ऐसा है 2016 से आज 8 साल होने जा रहे हैं, दिग्विजय सिंह जी लगातार सबूत मांगते जा रहे हैं जी। उनको आज तक सबूत नहीं मिला और ना ही दिग्विजय सिंह ने कभी इस मामले में कोई ऐसा दस्तावेज पेश किया कि सर्जिकल स्ट्राइक नहीं हुई थी। और कांग्रेस ने अब की बार तो बिल्कुल किनारा कर लिया उनके बयान से कि उनके निजी विचार हैं, ये पार्टी के विचार नहीं है। एक इतना पुराना नेता जो 2 बार किसी सूबे का मुख्यमंत्री रहा हो, जो महासचिव जैसे पद में रहा हो, जो केंद्रीय संगठन नेतृत्व में पदों पर है, वो व्यक्ति अपने निजी विचारों से अपनी पार्टी को क्षति पहुंचाता है। और ना ही बीजेपी का कोई नेता उनके इन बयानों पर आपत्ति लेकर उनको कोर्ट में, न्यायालय में खड़ा करता है कि ये झूठ बोल रहे हैं। सीधा सीधा अटैक जो है, वार जो है, वो सेना पर है जी। और सेना देश की सुरक्षा के लिए है, उनका मनोबल गिराने का प्रयत्न है ये। अगर वो बार बार नहीं मान रहे हैं तो सत्तारूढ़ दल को भी चाहिए, जिन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक की थी, कि वो उनको उनसे सबूत मांगे। ये आप हेट स्पीच में तो आप मुकदमा लगा देते हैं, लेकिन जो सेना के शौर्य पर बार बार उंगली उठाए उस पर सत्तारूढ़ पार्टी भी कुछ नहीं बोलती है। तो कुल मिलाकर भार्गव जी, इंकलाबी जी ने कहा है कि सेना पे सवाल नहीं उठाया, इन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सरकार पे सवाल उठाए। नहीं, तो सर्जिकल स्ट्राइक किसने की थी? भारतीय जनता पार्टी ने की, सेना ने की थी जी। आपका कहना है कितने लोग, वो कहते इतने लोग मारे गए, लेकिन वहां कुछ नहीं हुआ, कोई सबूत नहीं है। यानी सेना भी झूठ में शामिल है जी। आप परोक्ष रूप से या प्रत्यक्ष रूप से आरोप तो सेना पर ही लगा रहे हैं।
उसके बाद पीठ पीछे भारतीय जनता पार्टी है। तो अब पुलवामा का आप कह रहे हैं, पुलवामा का क्या दिग्विजय सिंह के पास ऐसा कोई सबूत है, कोई रिकॉर्डिंग है, कोई दस्तावेज है कि सीआरपीएफ के अफसरों ने कहा था कि एयरक्राफ्ट से मूवमेंट कराया जाए? जी, आज तक वो पेश नहीं कर पाए। लेकिन बार बार लोगों का माइंड डाइवर्ट करने के लिए, लोगों को दिग्भ्रमित करने के लिए इस तरह के बयान देना, और उससे पार्टी भी संकट में पड़ जाती है। राहुल गांधी जी ने भी कह दिया, जयराम रमेश ने भी कह दिया कि उनके निजी विचार हैं, हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है। तो आप भी उस पर कार्रवाई करो ना। एक व्यक्ति जो बार बार आपकी पार्टी की विचारधारा के खिलाफ देश की सेना पर उंगली उठा रहा है, बयान दे रहा है, लोगों के दिमाग में दिग्भ्रमित कर रहा है, लोगों को भ्रम में डाल रहा है, उसके विरुद्ध कार्रवाई होना चाहिए। ये कब तक चलेगा? जी, ये कोई हंसी ठिठोली का मामला नहीं है, देश की सुरक्षा का मामला है, देश की आन बान शान का मामला है। आपको इन पर कार्रवाई करना चाहिए। श्रीवास्तव जी, आपकी टिप्पणी फिर एक बार फिर हम शाह जी के पास चलेंगे कि पुलवामा वाले मुद्दे में जिस तरह से आपने उठाया कि क्या वाकई में सीआरपीएफ के अधिकारियों ने ये कहा था कि जो जवान हैं उनको एयरलिफ्ट कराया जाए, एयर से उसके माध्यम से उनका मूवमेंट कराया जाए, और हमने उनसे सवाल किए थे कि पिछली सर्जिकल स्ट्राइक और आपकी सर्जिकल स्ट्राइक में क्या अंतर है। लेकिन आपकी टिप्पणी के बाद देखिए त्रिपाठी जी, मैंने सारे पैनलिस्ट की बातों को सुना, दो बात सामने निकल गया है जो मुझे समझ में आई। एक तो पार्टी के प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, उन्होंने बोला कि उनको माफ़ी मांगनी चाहिए, और जो है विपक्ष मतलब भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बोलना है कि उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। इवन हमारे भार्गव साहब भी बोले कि पार्टी कार्रवाई करे उन पर। दो बातें समझ में आती हैं जी। एक तो अगर ये स्पीच, जिसको हेट स्पीच मान लीजिए, राष्ट्र विरोधी मान लीजिए, तो पहला दायित्व तो ये बनता है कि भारतीय जनता पार्टी और उनकी सरकार उन पर कार्रवाई करे। जी, पार्टी जो है कांग्रेस पार्टी तो जो करे, उनसे शोकाज नोटिस ले या निष्कासन करे, जो भी करे। लेकिन एक काम इधर भी बनता है भारतीय जनता पार्टी और उनके प्रवक्ता समेत और सरकार से कि ऐसी स्पीच पर जब इतनी कार्रवाइयाँ हो रही हैं तो दिग्विजय सिंह पर क्यों नहीं हो रही है? जी, ये भी होना जरूरी है और ये करना। लेकिन ऐसा करेगी नहीं भारतीय जनता पार्टी त्रिपाठी जी। कारण है कि इनके बयानों से उनको फायदा हो रहा, कांग्रेस को कटघरे में करने का मौका मिल रहा। जब राहुल गांधी जी बयान देते हैं, जयराम रमेश जी देते हैं, उनके विचार से, उन पार्टी का विचार न मानते हुए किनारा करते हैं, और वो दिग्विजय सिंह खुद उनके निजी विचार मानते हैं। और अभी आप दिग्विजय सिंह का एक ट्वीट भी आपने बताया कि वो माफ़ी नहीं मांगेंगे, देश के नागरिक होने के नाते उनका अधिकार है। तो अब इस मामले में दोनों दल, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी, अगर उन पर कोई कार्रवाई करनी है तो वो दोनों दल करें जी, केंद्र सरकार भी करे और पार्टी भी करे। लेकिन मुझे जहाँ तक ये समझ में आता है कि ऐसे बयान जब दिग्विजय सिंह हमेशा जो है सेल्फ गोल करवाते कांग्रेस में, इतनी अच्छी यात्रा चल रही राहुल गांधी की, इस बीच में ऐसे समय में जब वो जम्मू कश्मीर 3500 किलोमीटर यात्रा करने के बाद पहुँचते हैं और वहाँ पर इस तरह का उनका बयान आता है, तो निश्चित रूप से पार्टी संकट में आती है। और जब पार्टी आती है तो उसके शीर्ष नेता जरूर उसका बचाव करेंगे पार्टी का। तो शायद ये बयान जो है इस मायने में देखना चाहिए कि दोनों दल कार्रवाई करें, केंद्र सरकार भी करे और भारतीय कांग्रेस पार्टी भी कार्रवाई करे, अगर ऐसा कुछ है तो। मेजर साहब, हमने आपसे पहले सवाल किया था कि पिछली सर्जिकल स्ट्राइक और अब की सर्जिकल स्ट्राइक जो पिछली हुई है मोदी जी के समय, इनमें आपने कुछ अंतर देखा है? दूसरा, जिस तरह की बात उठाई जा रही है कि सीआरपीएफ के अधिकारियों द्वारा ये कहा गया था कि एयर मूवमेंट हो, न कि वो सड़क मार्ग से न जाएं जवानों का, फिर भी सरकार के द्वारा मान नहीं हुआ और सड़क मार्ग से हो गए, जिसके कारण पुलवामा की इतनी बड़ी घटना हुई। क्या ये आपको कुछ इसके बारे में जानकारी है? जी त्रिपाठी जी, आपका बड़ा अच्छा सवाल है। देखिए, आपके मैं दो भाग का जो प्रश्न है वो दो भागों में जवाब देता हूँ। पहला भाग, क्या पिछले बार जो पहली सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी, मेरे टाइम पे भी ट्रांस बॉर्डर रेड इसको कहते हैं, हमारे टाइम पे भी हुई थी। मेरे फादर ने सेना में नौकरी में सर्विस करी है, वो डेप्यूटी चीफ के ओहदे से रिटायर हुए हैं, उनके टाइम पे भी सर्जिकल स्ट्राइक्स हुई थे। केवल नाम का फर्क है, उसको कहते थे ट्रांस बॉर्डर रेड, ये था नाम। अब उसका नाम हो गया सर्जिकल स्ट्राइक। बस फर्क मेरे को केवल यही लगा और कोई फर्क नहीं है जी। दूसरी बात, आपने पूछा कि दिग्विजय साहब ने बोला कि सीआरपीएफ लोग के जवानों ने मांग की थी कि उनको बाय एयर भेजा जाए। पहली बात तो इसका कोई सबूत है नहीं जी। अगर मैं कह रहा हूं, अगर उन्होंने कहा भी होता तो मैं आपको बताऊं, एक सुविधा है, फौजियों को बाय एयर भेजा जाता है और भेजते भी है, बाय कोरियर, बाय IL-76, बाय एयरफोर्स के जहाज से
अक्सर जाते हैं, अक्सर मुश्किल टेरेन में, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हर बार हम उम्मीद करेंगे कि हम बाय एयर ही जाएंगे। हम भाई फौज है, हमारी ट्रेनिंग है, हम किस लिए हैं, हम हैं इसलिए कि हम दुश्मन का सामना करेंगे। अगर हम ये कह दें कि हम दुश्मन का सामना केवल बाय एयर जाके ही करेंगे तो फिर हो गया फिर काम। फौज हमारी ट्रेनिंग जो है ना वो ऑन ग्राउंड दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देने की है। और फौजी जो आदमी जो होता है वो अपनी जान की परवाह ना करे बगैर अपनी जान की बाजी लगाकर दुश्मन के आगे कूद पड़ता है लोगों को की हिफाजत करने के लिए। और वही लोग जिनकी हिफाजत करने के लिए हम मेरे साथी और हम लोग अपनी जान की बाजी लगा देते हैं अपने परिवार से दूर दराज इलाकों में, चट्टानों पे, बर्फीले चट्टानों पे, ऐसे जगहों पे जहां पे पहुंचना मुश्किल नामुमकिन। क्या मतलब आप सोचिए सियाचिन ग्लेशियर ऐसी जगहों पे रहते हैं, छुट्टी नहीं मिलती है अपने परिवार से दूर। जो कुर्बानी फौजी देता है ना उतनी कुर्बानी मैं नहीं मानता कोई भी देता हो। और उसके बावजूद ये बोलते हैं कि बड़ा बड़ा काम क्या है, सबूत क्या है। अरे सबूत मांगते हैं फौजियों से और फिर बोलते हैं नहीं हमने फौजी पे उंगली नहीं उठाई, हमने सरकार पे उंगली उठाई। भाई अगर फौज मेरे साथी ने अगर अपनी जान जोखिम में डाली है और एक काम बड़ा कारनामे को अंजाम देकर आए हैं उसकी कदर करनी चाहिए, उसकी इज्जत करनी चाहिए। उस पे पॉलिटिक्स किसी भी पार्टी हो, पार्टी कोई सी भी हो, पॉलिटिक्स नहीं खेला चाहिए। अच्छा दूसरी बात बाय एयर प्रोविजन होता है, आपके सवाल पे आ रहा हूं मैं वापस। बाय प्रोविजन होता है मगर इसका कोई सबूत नहीं है कि वहां पे सीआरपीएफ लोगों ने मांग की थी। भाई मैं ये कह रहा हूं कि अगर की भी हो मैं कह रहा हूं कि ऐसा नहीं है कि डिनाई कर देती है सरकार भेजती भी है बाय एयरफोर्स के जहाज से, सरकारी जहाज होता है बकायदा, उसमें बाय एयर जाते भी हैं। मगर अगर रास्ता मुश्किल है, कठिन है और अगर रास्ते पे हमको लग रहा है कि भाई बम धमाके हो सकते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि हम वहां से बाय एयर जाएंगे। हम मुंह तोड़ जवाब देंगे, बाधाओं से टकराते हैं, तूफानों से भिड़ जाते हैं, हम भारत माँ के प्रहरी हैं, दुश्मन हमसे घबराते हैं। इसी के लिए ही इंडियन आर्मी है, इसी के लिए सीआरपीएफ है, इसी के लिए बीएसएफ है, इसी के लिए आईटीबीपी है, इसलिए हमारे देश की सेना है ताकि दुश्मन का जो मुंह तोड़ जवाब देगी भारतीय की सेना वो जवाब दुनिया भर की कोई भी सेना नहीं दे पाएगी। जी बिल्कुल सही कहा आपने। एक बार तिवारी जी सुन लीजिए क्या कह रहे हैं हमारे रक्षा विशेषज्ञ। सर्जिकल स्ट्राइक को पहले क्या नाम दिया जाता था, अब उसका नाम सर्जिकल स्ट्राइक हो गया। एक बार फिर अली साहब आपसे जानना चाहेंगे, पहला क्या नाम बताया आपने? जी आवाज कट रही है आपकी। ट्रांस बॉर्डर रेड, यानी कि आप दुश्मन की सरहद पार करके वहीं पे दुश्मन के छक्के छुड़ा के वापस आ जाओ आप। ट्रांस बॉर्डर रेड, तिवारी जी ट्रांस बॉर्डर रेड उसी को सर्जिकल स्ट्राइक यानी कई बार हो चुकी है। तिवारी जी मेरी आवाज आ रही है? ये मुद्दा इसलिए बार बार उठाया जा रहा है कि सेना के शौर्य को भारतीय जनता पार्टी की सरकार अपना शौर्य बता रही है, इसलिए बार बार सवाल उठ रहा है। तिवारी जी आपके पास कोई ऐसा प्रमाण हो या पैनल में बैठे के बाद जब बात बाकी लोगों के पास, भारतीय जनता पार्टी ने इसका लाभ उठाने की कोशिश की है और कहा कि अमित शाह जी गए थे, कहा है कि रक्षा मंत्री जी गए थे। अब ये आपके दो बिंदु है जिस पर राजनीति की बहस है। एक तो ये है कि सर्जिकल स्ट्राइक आदरणीय मेरे फौजी भाई ने जी बोलिए तिवारी जी। तिवारी जी आपका ऑडियो बंद है। चलिए तिवारी जी मैं आपके पास आता हूं, वैभव जी हमारे साथ हैं। वैभव जी मेरे को पूरा कर लेते जी मैं ये कह रहा था कि आपके दो बिंदु है जिस पर आपका जोर है। एक तो सबूत जी हुई कि नहीं हुई। अभी एक जब विषय आया कि भैया इनके पास भी कोई सबूत नहीं है। नहीं सबूत ये नहीं कहा हमने तिवारी जी, आप उसको हमने कहा सर्जिकल स्ट्राइक हुई है और अच्छे से हुई है, दुश्मन के छक्के छुड़ा के आए हैं हमारे सेना के जवान, लेकिन ये पहले भी होती रही है, उसका नाम बदल दिया गया है। मैंने अपने पहले चरण में ये कहा था कि इससे पहले भी होती रही है। कांग्रेस के
ने अभी 10 रोज 8 रोज पहले ही कबूल किया है कि मनमोहन सिंह के सरकार के टाइम की हुई है। मेरे फौजी मित्र भी कह रहे हैं कि ये हुई है। मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि सबूत के बाद और हवाई जहाज से जाने चाहिए रोड से। ये निर्णय वहाँ के तत्कालीन परिस्थितियों के आधार पर, जैसा अभी बताया गया, ये अधिकारी करते हैं। इसमें सीधे दिल्ली और मंत्री और मिनिस्टर का नहीं होता है कि हवाई जहाज से जाओ। कि ये रणनीति जो है, जो इनके चैनल के अधिकारी होते हैं वो सारा तय करते हैं। और इसलिए इस बात का सबूत, सेना की हर बातें सार्वजनिक नहीं होती, सेना की कुछ गोपनीयता है। और आप कह रहे हो जांच रिपोर्ट का कंक्लूजन नहीं दिया गया। देखिए तिवारी जी, मैं इतना जरूर बता सकता हूं कि 2017 में उत्तर प्रदेश के चुनाव थे, वहां बड़े बड़े सर्जिकल स्ट्राइक के पोस्टर लगे थे। विधानसभा चुनाव थे। क्यों नहीं लगा? क्यों नहीं लगा? लगाया, देश का गौरव बढ़ाया। और नहीं तो अब तक हम पिटते रहे हैं, और अगर जीत जाते थे तो शिमला समझौता करते रहे हैं जी। और इसलिए मैंने, अगर हमारी अपनी राजनीति नहीं है, ये देश के प्रति गौरव और फौजियों के प्रति हमारी सलामी थी। मैं कह रहा था कि आप दूसरा कह रहे हो सबूत। जब सबूत की बात कर रहे हो आप, तो एक बात आप ये समझो कि सेना की सारी बात गोपनीय रहती है, सब सार्वजनिक नहीं हो सकती है। अगर राज्यसभा सदस्य है दिग्विजय सिंह जी, इनको जांच रिपोर्ट को कोई कंक्लूजन रिपोर्ट कोई बड़ी दिक्कत है कि नहीं मिली इनको, ये राज्यसभा में पुष्प लगा सकते थे, राज्यसभा में बात कर सकते थे। इनके और भी वरिष्ठ नेता जो है वो प्रधानमंत्री जी से मिलकर दिग्विजय सिंह जी का सेना के प्रति जो मामला था उसको मैं मान लिया कि अपराधी हैं। हम तो ये बात कर रहे हैं, हम दूसरा, आप सवाल हमारा अनसुना कर रहे हैं। हम सवाल ये कह रहे हैं, क्रॉस बॉर्डर रेड इसका नाम था, उसको आपने सर्जिकल बने, आप मोदी सरकार ने सर्जिकल स्ट्राइक का नाम दे दिया। ये होते रहे हैं, लेकिन इसके पहले कभी आम जनता को ये नहीं मालूम था कि क्रॉस बॉर्डर रेड कभी हमारी आर्मी ने किया है। कभी जेब में सब्जी बेचने वाले से लेकर के और हमाल कुली तक की जेब में व्हाट्सएप और मोबाइल नहीं था जी। ये युग जो आज का है जी, ये सरकार ने नहीं किया। ये जब इतनी बड़ी घटना हुई, पाकिस्तान ने बवंडर किया, अंतर्राष्ट्रीय समाचार बने, अंतर्राष्ट्रीय चैनलों में ये बात आई, तो देश के अंदर भी ये बात प्रचारित हुई और देश गौरवान्वित हुआ। देश के लोगों ने फौज की बलैया ली जी। और ये किसने कह दिया कि हम लड़ने गए थे भाजपा के लोग, पर हमारी इच्छा शक्ति थी। 2016 के पहले व्हाट्सएप था, 2016 के पहले व्हाट्सएप था। अरे भैया 2016 के पहले व्हाट्सएप था, हो सकता है उसको गोपनीय रखने की बात रही हो जी, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है, विदेशी मामलों में कितना हमको प्रश्न देना है, कितना हमको गोपनीय रखना है। कई बार तो बड़े बड़े लोगों तक को ये बात नहीं मालूम रहती और 3-5 लोग जो वरिष्ठ अधिकारी बैठ के निर्णय कर लेते हैं। चलिए तिवारी जी चूंकि समय कम है इसलिए वैभव जी कुछ कहना चाह रहे हैं। वैभव जी, दिग्विजय सिंह ने तो कह दिया कि हम भारत देश के नागरिक होने के कारण मेरा अधिकार बनता है कि मैं अब सवाल पूछ सकता हूँ, ये तो मामला गया। अब आप तिवारी जी कुछ कह रहे थे, तो आप कुछ कहना चाह रहे थे, थोड़ा संक्षेप में वैभव जी। पाटिल जी, अभी हमारे रक्षा विशेषज्ञ जो कह रहे थे कि पहले भी ये ट्रांस बॉर्डर रेड होता था जी, ठीक है। और 1965 के युद्ध में जितना मैंने पढ़ा है, 1965 के युद्ध में हम लाहौर तक पहुंच गए थे जब ताशकंद का समझौता हुआ था, और 1971 के युद्ध में हमने पाकिस्तान को 2 टुकड़ों में किया गया था जी। तो हमने पहले भी सर्जिकल स्ट्राइक, अब जो भी नाम चेंज कर दिया गया वो मुझे उतना, वो तो रक्षा विशेषज्ञ ज्यादा बता सकते हैं, लेकिन उन चीजों का पहले राजनीतिकरण नहीं होता था जी। लेकिन 2016 में सर्जिकल स्ट्राइक हुई, सेना के शौर्य को भारतीय जनता पार्टी ने, आप ही ने बताया अभी कि बहुत जगह पोस्टर लगे थे, मैंने भी देखा था जी, मैंने भी देखा। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जब पुलवामा अटैक हुआ था, उसके बाद जब सर्जिकल स्ट्राइक हुई, तो उसके बाद उन्होंने बहुत सारी सभाओं में कहा है कि देखिए हमने पाकिस्तान को घर में घुस के मारा, हमने इसको मारा, हमने सर्जिकल स्ट्राइक की। अभी हमारे रक्षा विशेषज्ञ ये भी कह रहे थे सेना की बहुत सारी बातें गोपनीय रखी जाती है, नहीं कही जाती है। तो अगर ये सब बातें गोपनीय रखी जाती थी तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी को इसको पॉलिटिसाइज करके वोट लेने के लिए ये सब नहीं कहना चाहिए। मैं सिर्फ इतना कह रहा कि अगर सेना अपना काम कर रही है तो उसको राजनीतिकरण आज कर कौन रहा है? सेना का राजनीतिकरण प्रधानमंत्री जी और भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं कि सेना के शौर्य को अपने शौर्य के साथ मिला लो और उसके बाद फिर जो है वोट मांगने चले जाओ।
तो 2016 में आप कह रहे बहुत पोस्टर लगे थे, मैंने भी देखा था। 2019 का पुलवामा अटैक हुआ था, उसके बाद जब सर्जिकल स्ट्राइक हुई उसके बाद भी प्रधानमंत्री जी ने बहुत सारी लोकसभा के रैलियों में बोला। तो जो लोग राजनीतिकरण कर रहे हैं सेना का, उस पे क्वेश्चन ये है कि आप सेना के शौर्य को अपना शौर्य क्यों बता रहे हो? सेना आज भी वही काम कर रही है, कांग्रेस सरकार आ जाएगी तो भी वही करेगी, कल कोई और सरकार आ जाएगी तो भी वही करेगी। उन चीजों का राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए, मेरा सिर्फ इतना कहना है। चलिए वैभव जी, जी थोड़ा समय कम है वैभव जी। कांग्रेस के जमाने में सेना के हाथ बंधे थे, आज सेना स्वतंत्र है, सेना का मनोबल बढ़ा है। तिवारी जी, सेना पहले भी स्वतंत्र थी, 1965 देख लीजिए, 1931 हथियार डालने के बाद शिमला समझौते में हथियार बंदियों को छोड़ दिया गया, जमीन छोड़ दी गई। पहले 65 का और 71 का युद्ध देख लीजिए, सेना ने क्या क्या किया है। 71 में तो पाकिस्तान का 2 टुकड़े करे। मैंने तो देखा है, आपने देखा नहीं, आप तो पढ़ करके बोल रहे होंगे। चलिए वैभव जी तिवारी जी, वैभव जी तिवारी जी, हमारा समय समाप्त हो गया है। बहुत छोटी सी टिप्पणी आपकी, शर्मा जी। त्रिपाठी साहब, देश के लोगों के अंदर सेना का जो सम्मान है, उस सम्मान को गिराने का किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को कोई अधिकार नहीं है जी। चाहे वो सेना पर कोई सवाल खड़े करें या फिर सेना के उत्साह या उनके शौर्य को लेकर अपनी पार्टी को प्रमोट करें। देखिए, प्रधानमंत्री एक बड़ी शख्सियत होते हैं, वो चाहे तो कभी भी, चाहे तो गणतंत्र दिवस या स्वतंत्रता दिवस की स्थिति में अगर हम स्पीच में अगर सेना के स्वर का बखान करें कि हमारे टेलीविजन में हुआ तो अच्छा है, सेना से संबंधित कोई कार्यक्रमों में करें तो अच्छा है, लेकिन पॉलिटिकल रैलीज में ये बोला जाना ये वही उतना ही है जितना कि कांग्रेस सेना के दिग्विजय सिंह सेना के स्वर पर सवाल उठाते हैं। सेना पॉलिटिक्स का वस्तु नहीं है, सेना हमारा सम्मान है, हमारा रेस्पेक्ट है, तो हमारी आन बान और शान है, जिसके कारण आज हम आपके सामने फ्री स्पीच दे पा रहे हैं। डेमोक्रेसी जिंदा है, अगर सेना नहीं होगी तो डेमोक्रेसी कहां से रहेगी? आप सभी पार्टी को इस चीज पर ख्याल रखते हुए बयानबाजी करना चाहिए। चलिए भार्गव जी, आपकी बहुत संक्षिप्त टिप्पणी। भार्गव जी, समय समाप्त हो रहा है, बहुत संक्षिप्त टिप्पणी। जैसा कि मेजर अब्दुल अली शाह जी, मोहम्मद अली शाह जी ने बताया था कि पहले भी सर्जिकल स्ट्राइक होती रही है, लेकिन ये चूंकि भाजपा ने अपने खाते में ले लिया। सबसे बड़ी सर्जिकल स्ट्राइक तो 1971 में हुई थी, जब सेना को मुफ्ती ड्रेस पहनाकर मुफ्ती सेना के रूप में लड़ा दिया गया था। और इंदिरा गांधी उस समय देश की प्रधानमंत्री थी, स्वर्गीय इंदिरा गांधी, और उस समय पाकिस्तान के 2 टुकड़े हुए थे और वो भी कांग्रेस ने भुनाया था। ऐसा नहीं, राजनीतिक दल हमेशा अपने शौर्य को भुनाते रहे हैं, लेकिन अब की बार पहले मुद्दई चुस्त था, गवाह सुस्त था, अब की बार मुद्दई सुस्त है और गवाह चुस्त है, इसलिए बार बार उस जिन्न को निकालकर सबूत मांग रहा है जी। इस पर अब विराम लगना चाहिए। चलिए श्रीवास्तव जी, बहुत समय हमारा समाप्त हो चुका है। वहीं पर आ गई है कि सेना तो अपना शौर्य करती है, उसका पूरा देश सम्मान करता है, सारी पार्टी के नेता सम्मान कर रहे हैं, सब सारी बातें हैं, लेकिन जब सवाल तब खड़ा हो जाता है जब सेना के शौर्य का कहीं भी उसका राजनीतिकरण हो जाए या सेना के पर सवाल खड़ा किया जाए। और शायद ये मुद्दा आज यही है। इवन मुझे जहाँ तक लगता है दिग्विजय सिंह का ये बयान कांग्रेस के लिए थोड़ा परेशानी का सबब जरूर बना हुआ है। चलिए चलते चलते तिवारी जी, एक सलाह है हमारी आपको। अरे कहीं फिल्म रिलीज होती है, कुछ मुद्दा आता है तो FIR दर्ज करवा देते हैं उनके कलाकारों पे, प्रोड्यूसरों पे, डायरेक्टर पे। दूसरी कहीं एक पूर्व मंत्री आपके मित्र ही हैं, समाजवादी, वो भी रहे हैं, उन्होंने हेट स्पीच दी, वो अभी भी जेल के अंदर है। तो आप दिग्विजय सिंह जी पर खुद FIR भारतीय जनता पार्टी से करवाइए ना, हमारी आपको सलाह है, उत्तर नहीं चाहूंगा। चले हमारा समय भी समाप्त हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद तिवारी जी आपका, शुक्ला जी आपका, फारूक इंकलाबी जी आपका, मोहम्मद अली शाह जी आपका, सत्यप्रकाश जी आपका, भार्गव जी आपका और श्रीवास्तव जी आपका हमारे साथ चर्चा में शरीक होने के लिए और अपना मूल्य समय देने के लिए। तो हमने चर्चा की दिग्विजय के सर्जिकल स्ट्राइक और पुलवामा मामले में दिए गए बयान पर और आकलन भी किया कि उनके बयान से कांग्रेस को फायदा मिलेगा या नुकसान होगा। जाहिर है नतीजा यही निकला कि दिग्विजय ने यह भाजपा के साथ वही कहावत चरितार्थ कर दी कि अंधा क्या मांगे 2 आंखें। मगर इस सवाल का उत्तर जरूर नहीं मिल पाया कि आखिर दिग्विजय सिंह ऐसे बयान देते क्यों हैं जो भाजपा चाहती है।
चाहे राष्ट्रवाद का मुद्दा हो या हिंदी मुस्लिम का। शायद आने वाले समय में यह गति सुलझ जाएगी। जनता मांगे जवाब में इतना ही। नमस्कार।